कितना मतलब रह गया या? मेरा 81 बन रहा था, पर शायद इधर उधर कुछ हो जाता है, 1-2 नंबर तो मेरा नहीं हुआ। समझ में आया है, इस सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्रक्स ही है आंसर राइटिंग। जी जी। ठीक है, उसके बिना आप में देखा है और मुझे अब खुद भी लग रहा है कि पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट होना चाहिए। जी जी। 100% हिस्ट्री का पहले था कि रिपीटेड होता था कुछ चीज़ें, मतलब अपने पढ़ाई को, अपने समय को जो है ना, क्योंकि आयोग अगर 70%। हाँ जी भैया, जैसा कि अभी बीपीएससी का देख ही रहे हैं आप, बहुत दिन से मतलब कि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है और कई स्टूडेंट असमंजस में भी हैं कि भैया अभी 30 को जो हेयरिंग 31 को होनी है, क्या होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब अभी आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली है या अभी आप थोड़ा सा रुके हुए हैं, या अगर पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, और पहले भी आपने क्या बीपीएससी के इंटरव्यू वगैरह दिए हैं? देखिए 7 बार, ये 7वां प्रयास रहा है मेरा 70 में। जी जी। 2 बार इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा है। हाँ जी। जहाँ तक बात विवाद की बात है, तो सबसे बड़ा बात है कि जो भी मेरे साथी हैं उनको तैयारी करते रहना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने जगह सही है, मामला कोर्ट में है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है, इन चीज़ से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और अपने पढ़ाई को, अपने समय को जो है ना, क्योंकि आयोग अगर 70-75 दिन बोली है, अगर जिनका मेंस निकला है, जिसका प्रीलिम्स निकला है, जिनको मेंस है, तो उनको तैयार रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए और बाकी अपना जो हक के लिए जो लड़ना है लड़ते भी रहें। इसके साथ हम लोग भी साथ में हैं, एग्ज़ाम कैंसिल हो कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए जहाँ तक जो भी मांग है। अब लेकिन अब महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई छोड़े भी ना, पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो फिर ये इससे अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी 70वीं से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। जी जी। जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, हम उनको कई तरह की बुक्स बताते हैं, और जैसे कि अभी आप पीछे भी कई इंटरव्यू दे चुके हैं जो आप बता ही रहे हैं, मेंस भी आपने लिखा है, तो अब जो नए स्टूडेंट हैं वो बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वैसे तो हमने अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी बुक्स बताई हैं जो सिलेक्टेड हैं, लेकिन जैसे आपने इंटरव्यू भी निकाला है, मतलब सॉरी मेंस निकाला है, तो इसमें आप कौन कौन सी जो हैं बुक्स पढ़ रहे हैं और कौन कौन सी जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मतलब बच्चों के जो नए स्टूडेंट हैं जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगी, किस चीज़ पे उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ये मेरा एक्सपीरियंस है और इसमें बहुत ज़्यादा हवाबाजी करने वाला कोई बात नहीं है कि बीपीएससी के लिए आप GS1 में अगर 3 सेक्शन है तो बहुत लंबा चौड़ा बुक पढ़िए, कभी सफल नहीं हो पाई। यहाँ सेलेक्टेड होकर पढ़ना है। जी जी। GS1 में अगर 3 सेक्शन है तो हिस्ट्री अगर सेक्शन 1 में है तो पैटर्न क्लियर है, क्वेश्चन आउट है। बीपीएससी के बारे में बड़ा अच्छा, और ये सही बात है कि मेंस का क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भले हो वाला आ जाए, मेंस में क्वेश्चन आउट है। तो यहाँ सेलेक्टेड पढ़िए, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है उसको जितना अच्छा कमांड कर सकते हैं उसको कीजिए। कुछ सेलेक्टेड बुक है उसके बारे में आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हो और उसके बारे में आप वीडियो बनाए भी हुए हैं, उसके ऊपर नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा कर सकते हैं और लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सेलेक्टेड होकर पढ़िए। इसमें बहुत ज़्यादा बुक के पीछे भागने का कोशिश ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। प्रीवियस ईयर कीजिए, इससे आजकल समय में आ गया है दृष्टि वगैरह का, ऐसे का जो है उसको फॉलो कीजिए। अगर मेंस में अगर उसे करना है कि भाई GS1 के लिए कोई बुक ही बता दीजिए क्या करना है, तो हर में यहाँ पर रेफरेंस टू बिहार जरूर जाएगा। तो रेफरेंस टू बिहार पे, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताइए, तो यहाँ केवल सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर ही चर्चा नहीं होगा। जी जी। यहाँ रेफरेंस टू फिर बिहार आएगा कि भाई बिहार का उसमें योगदान क्या था। 1857 का काउजेस के ऊपर और उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात नहीं होगा, अगर हुआ तो साथ में कहीं ना कहीं उसके टेल में बिहार का रोल क्या रहा, बिहार में क्या इम्पैक्ट रहा है, इसके बारे में चर्चा होगा। तो इसके लिए बोल सकते हैं इम्तियाज़ अहमद जो सब्जेक्टिव वाले बुक थे आज भी प्रासंगिक है, भले मार्केट में कितना ही बुक आ जाए, मेरा अपना मानना है कि वो प्रासंगिक है, उसको आप कर सकते हैं। IR वगैरह बहुत ज़्यादा डायमेंशन है, प्रतियोगिता दर्पण हमको लगता है जहाँ तक बेस्ट है। बाकी मार्केट में आने वाले टाइम में करंट अफेयर्स का बुक आ जाएगा, कोई भी एक पकड़ के उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और DI तो प्रैक्टिस वाला चीज़ है, कोई मार्केट में जितना बुक पड़ा है सबका सब रद्द, कुछ नहीं, प्रीवियस और क्वेश्चन जितना बना सकते हैं बनाइए, उससे बाहर जाएगा ही नहीं, बाकी कुछ करना ही नहीं। और GS2 के लिए भी पॉलिटी बहुत ज़्यादा डायमेंशन है। और बीपीएससी का एक चीज़ बता दें, कितना लोग हो अल्लाह कर ले कि प्रश्न बहुत हल्का था, ये था वो था। देखिएगा 2018 या 2019 वाला पॉलिटी बीपीएससी पूछी थी, उसके बाद यूपीएससी पूछा था। तो बीपीएससी का पॉलिटी जो बहुत ज़्यादा डायमेंशन आता है और यूपीएससी तक फॉलो करते हैं। और लिटरली कोई क्वेश्चन बैंक जाके देखिए उसका कि पॉलिटी उसका बहुत डाइवर्स से आता है, तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको अच्छा कोई भी अगर पहले से कोई कोचिंग क्लास किया है तो ठीक है। और सच पूछे तो पॉलिटी अगर सेलेक्टेड होकर नहीं पढ़ेंगे तो GS2 में ऐसे भी लोग कम नंबर आता है, वो पूरा हो ही नहीं पाएगा। इकोनॉमिक्स में भी लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ चैप्टर है जो सेलेक्टेड है, जैसे एग्रीकल्चर पे आना है, गरीबी बेरोजगारी, उसका इंडस्ट्री जो है, वो पिछड़ापन का बिहार का, जो उसमें भी रेफरेंस टू बिहार जाएगा, तो बिहार का पिछड़ापन का कारण बिहार में गो का रुग्ण अवस्था में क्यों, इस टाइप का काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी साइंस ऑफ टेक जो है अब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है। क्यों एप्लीकेशन बेस्ड? क्योंकि लगता तो क्वेश्चन ईजी है, नंबर नहीं मिलते हैं, बोलते हैं कम नंबर। अब सीधा सा बात है, किसी से पूछा है कि भाई बाढ़ प्रबंधन का उपाय बढ़े, क्योंकि बिहार में फ्लड बहुत ज़्यादा आता है। किसी से भी आप पूछेगा जनरली जो ग्रेजुएट हो तो बाढ़ प्रबंधन का कारण आपको बता देगा, लेकिन वो कारण से कॉपी सामान्य हो जाता है, तो नंबर वहाँ नहीं उठ पाता है।
जब तक बाढ़ प्रबंधन में जो कारण है उसको साइंटिफिक रीजन के साथ बना के उसको एग्जाम्पल से आप पुष्टि नहीं कीजिएगा, भीड़ से कॉपी अलग नहीं होगा ना, तो जनरल एवरेज नंबर आएगा और एवरेज नंबर से हो सकता है इंटरव्यू तक पहुंच जाए। मेधा सूची में हम नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम खुद इस चीज़ से गुजरे हैं, तो इस चीज़ को भली भांति हम जानते हैं कि कॉपी को अलग करना है तो थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा मैप डायग्राम इन सब का फ्लो बात करना पड़ेगा। कारण काउजेज है तो कारण काउजेज अगर किसी से इम्पैक्ट पूछा है, किसी से प्रभाव पूछा है, तो हमको पता है जो भी ग्रेजुएट है लगभग सब कोई बता देंगे। उस कारण को आप कैसे अलग कर सकते हैं, बाकी बुक्स के वगैरह में आपके चैनल पर बहुत अच्छे बुक्स है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं पूरे एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं और इन्होंने मेंस भी लिखा है, तो इनकी मेन जो इन्होंने बताया है कि अपना आंसर राइटिंग में थोड़ा सा अच्छे से फोकस करिए, और चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं चाहे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको बिहार से रिलेट करते हुए ज़रूर अच्छे से फोकस करिए। और मेंस राइटिंग पे, डेटा इंटरप्रिटेशन पे, इन चीज़ों पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है। स्कोरिंग है सब में जो है क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं और पीटी के लिए इन्होंने क्या क्या करा था। तो सर पीटी में जैसे कट ऑफ अभी कितनी गई थी और आपके कितने मार्क्स थे, जैसे आपसे पता होगा पहले से ही कि आपने क्वालिफाइंग कर लिया है और मेंस की प्रिपरेशन में आप जुट गए होंगे। पीटी का कट ऑफ गया है 91, जनरल कट ऑफ 91 गया इस बार 70 बीपीएससी में। और मेरा अभी तो मार्क्स कार्ड नहीं आया, लेकिन जो ओमार सीट से हम जो चेक किए और आंसर की वजह से मैंने चेक किया उससे मेरा 92 बन रहा था। जी जी, तो इस बार मेरा रिजल्ट भी हुआ है। तो सर ये पहले भी आप मेंस दे चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, या मतलब आपका फर्स्ट टाइम है ये मेंस देते हुए? ये मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में जैसे किन चीज़ों पे आप अच्छे से फोकस कर रहे हैं? जैसे नए स्टूडेंट हैं, कई बार वो हमसे पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, क्या है ऐसी किताबें जो इंपॉर्टेंट रहे मेंस के लिए। तो कुछ जैसे आपने गाइडेंस किसी से ली होगी या कई चीज़ें आपने देखी होंगी, मार्केट में आप हो, तो क्या बुक्स के मतलब आपकी क्या स्ट्रेटेजी है मेंस? देखिए पहली बार तो मेरा पहला अटैम्प्ट नहीं था, अटैम्प्ट तो कई थे लेकिन सफलता पहली बार है मेरी। तो मेंस के लिए अभी हम जो है बेसिकली यूटेरिया को फोकस किए हुए हैं, वही टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और एसए पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और डीआई पर। ये दोनों डिसाइडिंग मार्क है, डिसाइडिंग मार्क। तो एसए के लिए हम जो है कुमार अजय सर को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें मैंने ऐसे पढ़ा भी था, उन्हीं के नोट्स को पढ़ रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने पर कोशिश कर रहा हूँ। जी ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि ये दूसरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये भी बात दोबारा से बोली है कि मेंस आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, जितना ज़्यादा आप रिटर्न में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और रही बात, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि आपको डीआई पे ज़्यादा से अच्छे से फोकस करना है और साथ ही साथ निबंध पे करना है, क्योंकि निबंध जो है 300 मार्क्स का है और जो फर्स्ट पेपर जो आता है डीआई का उसमें थोड़ा सा आप स्कोरिंग ले सकते हैं जिससे एक अच्छी रैंक आ सकती है। तो सर मतलब अभी जो है मेंस के इसके अलावा और क्या बुक्स पे अच्छे से, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर? सबसे पहली बात है कि हमारे सीनियर ही बताते हैं और कई इंटरव्यू, मतलब टॉपर के इंटरव्यू में देखा है और मुझे अब खुद भी लग रहा है कि पहले प्रीवियस ईयर का कंप्लीट होना चाहिए 100%, उसके बाद ही आप इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन प्रीवियस पहला। और ये करंट के लिए मतलब आप इन चीज़ों को क्या देख रहे हैं अभी, जैसे करंट मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है उस पर फोकस करना चाहिए? जैसा कि हमने स्टूडेंट्स को बताया था कि एक प्रहार सीरीज़ आई हुई है ओनली आईएएस की, जो कि पूरी सीरीज़ निकालता है वो यूपीएससी के लिए, तो वो क्या बेहतर रहेगी उसके लिए? प्रहार के बारे में तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन विजन 365 जो ऑथेंटिक है वही मैं फोकस करता हूँ। ज़्यादातर मैं बीबीसी से देखता हूँ, तो आईआर से थोड़ा रिलेशन ठीक है मेरा। अब पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था तो भी ठीक है। जी सर, थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, आप इस बार सेलेक्ट हो। ठीक है। भैया हैं जो मेंस दे रहे हैं और इनसे भी पूछते हैं कि इन्होंने पहले क्या क्या पहले भी अटेम्प्ट दिए थे और उसमें क्या रहा था। तो भैया आपका बालाजी बुक शॉप पे स्वागत है। और दूसरी चीज़ की आप इस बार बीपीएससी मेंस दे रहे हैं? जी जी। तो सर ये मेंस आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है कि मतलब पहली बार दे चुके हैं आप? नहीं, पहले मैं इंटरव्यू भी दे चुका हूँ। इंटरव्यू दे चुके हैं। तो जैसा कि हम अपने चैनल पे ना कई चीज़ें स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि ये चीज़ें पढ़िए, हम भी सिलेक्टेड लोगों से पूछते हैं, लेकिन बात इस समय ये है कि इस समय जो आप पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं, आपकी मेंस की स्ट्रेटेजी जरूर अच्छी रही होगी जिससे आप इंटरव्यू में पहुंचे हैं। तो अभी और पहले अब क्या क्या पढ़ रहे हैं? मतलब आप कुछ स्टूडेंट को, जो नए स्टूडेंट है वो चाह रहे हैं कि हमें कुछ पता चले इस चीज़। जैसे कुछ पार्ट है हिस्ट्री का, पहले था कि रिपीटेड होता था कुछ चीज़ें, मतलब कि बिहार से रिलेटेड नहीं होती थी। लेकिन अब स्थिति ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा हिस्ट्री को पूरा कवर करना पड़ेगा हिस्ट्री से, या करंट अफेयर तो पहले वैसे ही था और पॉलिटी भी वैसे है, तो वो चीज़ें हैं। और थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर स्टूडेंट यही बात बोल रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस ही मेंस के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर ये जैसे डीआई वगैरह इसमें पूछा जा रहा है, डीआई के अलावा एक जैसे नेशनल इवेंट्स हैं, जैसा कि आ रहा होगा आज की डेट में कि ये जो इलेक्शन वगैरह के जो नया चल रहा है, तो ये करंट अपडेट में क्या क्या उनको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना चाहिए, जैसे आपने लास्ट टाइम भी दिया है? तो जैसे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज़ें फोकस करनी पड़ेगी। और नेशनल में आपको जो जो खास करके चल रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज़ चल रही है, यदि अमेंडमेंट वगैरह चल रहा है या कोई नया लॉ आ रहा है सोसाइटी से रिलेटेड, मतलब उनका नेशनल में सब कुछ वो कवर कर सकते हैं।
तो इसलिए नेशनल में आप सब कुछ कवर करें और इंटरनेशनल में जो खासकर आईआर से रिलेटेड जैसे क्वाड का चल रहा है या फिर आसियान हो गया, जो मेन चीज़ें हैं, या भारत और एवं उसके पड़ोसी, तो उसका जो फेवरेट एरिया है उन चीज़ों को लेकर के चल सकते हैं। जैसे नेबर कंट्री से रिलेटेड बता रहे हैं, आईआर से थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना चाहिए, डीआई हो गया, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी को क्वेश्चन को कुछ रिलेट करते हैं, और कोई भी चीज़ें हैं जैसे कि बिहार से रिलेट जरूर करना है उस क्वेश्चन को, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे ज्योग्राफी हो गया, चाहे पॉलिटी हो गया। और मैडम आपने जो है अभी बीपीएससी दे रहे हैं मेंस ये वाला? नहीं, मैंने पीटी दिया था, मेरा हुआ नहीं। जी। आपकी कितने मतलब कट ऑफ में कितना मतलब रह गया? या मेरा 81 बन रहा था, पर शायद इधर उधर कुछ हो जाता है 1-2 नंबर, तो मेरा नहीं हुआ। जी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए विशेष हमारे साथ है। भैया आपका क्या रहा? हाँ, मेरा ये पहला बिहार का मेंस है। उससे पहले मैंने यूपी में इंटरव्यू दिया है 2 बार। उससे पहले यूपीएससी का भी मेंस लिखा है मैंने। तो आप बिहार में मेरा ये पहला मेंस। तो आपने मतलब इन चीज़ों में क्या देखा, जैसे यूपी और बिहार में क्या पैटर्न का क्या डिफरेंस है दोनों में? यूपी में जैसे जीएस के तौर पे अगर देखा जाए तो जीएस का जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूपी और यूपीएससी का सबसेट है बिहार का पेपर। जी। ठीक है, बिहार में आपके पास जीएस के 2 पेपर होते हैं और उसमें 3 सेक्शन रहते हैं। जी। तो हमको क्या करना है कि उन 2 पेपर में ही जो यूपी या यूपीएससी के जो चारों जीएस होते हैं, इथिक्स को छोड़ दें, अगर हटा दें तो वो कवर कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमने यूपी या यूपीएससी की तैयारी करी है, किसी ने भी किया होगा, तो हमें लगता है उसको शायद दिक्कत नहीं होगी बिहार में, प्रोवाइडेड कि उसमें आप बिहार का हर सवाल के साथ में आप बिहार का उसमें एस्पेक्ट हमेशा ऐड करते रहें मेरे हिसाब से। जैसे अभी स्टूडेंट हैं, हमसे कई बुक्स की डिमांड करते हैं, कभी कभार कोई स्टूडेंट ये डिमांड में रहता है कि पता नहीं ये सही बता रहे हैं नहीं बता रहे, इसीलिए ये वीडियो हम जो है ना स्पेशली लेकर आए हैं कि जो यहाँ पे सिलेक्टेड है उनके लिए क्या रहेगा और क्या अच्छे से पढ़ें। तो जैसा हमने कुछ बताया, मेंस पे थोड़ा सा मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो रिलेट हो रही है कई चीज़ें, तो कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि मतलब उसमें इस समय क्या चल रहा है और क्या। देखिए, बिहार से तो रिलेटेड अभी मैं रिसर्च ही कर रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरा पहला मेंस है इस वजह से। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे किसी भी मेंस का हो, यूपीएससी का हो, यूपी का है, तो जो गाइडिंग लाइट होता है वो आपका होता है प्रीवियस ईयर का पेपर्स प्लस सिलेबस। अगर आपके जितने भी जीएस के पेपर्स हैं उसमें अगर आप सिलेबस वाइज, अगर आप टॉपिक वाइज नोट्स बना लेते हैं, ठीक है, होता क्या है कि जो भी सवाल आता है उस सवाल को आपको वहाँ पर जो कंटेंट है उसी को मोल्ड करके ही लिखना होता है। ठीक है, आपको जो वर्ड लिमिट है, विद इन वर्ड लिमिट आपको सवाल को मोल्ड करना होता है। अब कोई भी बेसिक किताब, जितनी भी आपके पास जीएस की किताबें आती हैं, अब किसी भी जीएस की किताब आप उठा लीजिए और उससे अपना कंटेंट जो है सिलेबस के हिसाब से और पीवाईक्यू को आधार मानकर अब तैयार कर सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि जैसे मेंस की राइटिंग के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रैक्टिस करनी चाहिए और डेली जो है मतलब हैंड रिटन मतलब करना चाहिए, नोट्स अपने बनाने चाहिए? मुझे जितना मेरी जर्नी के दौरान अभी समझ में आया है, इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का क्रक्स ही है आंसर राइटिंग। ठीक है, उसके बिना आप सिलेक्शन, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, हो सकता है कि आप लिखेंगे, आपका इंटरव्यू कॉल भी आ सकता है, लेकिन आपका सिलेक्शन विदाउट आंसर राइटिंग आपका नहीं होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू बताया, और कई नए स्टूडेंट हैं, इससे गाइडेंस मिलती है उनको कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में पूरा एक ऑल ओवर सर्वे करा, कई अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखा है, और एक बार नहीं लिखा, कई बार लोगों ने इंटरव्यू भी दिया है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आंसर राइटिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन को अच्छे से फोकस करना है, और साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया या हिस्ट्री हो गया, सबको बिहार से रिलेट करते हुए करना है। और मैं बार बार यही कहूँगा कि आंसर राइटिंग जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने ज़्यादा आप अपने नोट्स बनाइए और एक क्विक रीजन के टाइम पे उसको आप यूज़ करिए। तो साथ ही साथ मैं अगली भी कई ऐसी जो वैकेंसीज आएंगी, मैं ऑल ओवर एक इंटरव्यू लिया करूंगा सब स्टूडेंट का, और नई नई अपनी वीडियो डालूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और आपको किसी भी चीज़ की डिमांड हो तो बालाजी बुक शॉप पे आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर स्टूडेंट को कम से कम मटेरियल मिले जिसको वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाए, और कुछ ऐसे सेलेक्टेड और ट्रस्टेड किताबें मिलें जिससे वो अपना सिलेक्शन ले पाए। थैंक यू सो मच।